अगर सब सबमिट करेंगे पंकज पे दोनों पैर लाइन पे खड़े होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ दिल्ली। आज संजय कॉलोनी भाटी माइंस के गांव में आरएसएस का जो प्रोग्राम था वो रखा गया। हम आपको बता दें कि आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ के 100 साल पूरा होने पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम संजय कॉलोनी भाटी माइंस में रखा गया। और जैसे कि हर साल ये लोग ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, तो अब की बार भी ये लोग गांव के बड़े स्कूल के अंदर पार्क में ये लोग इकट्ठा हुए और सिस्टमेटिकली जैसे ये प्रोग्राम होता है उसी तरीके से बड़े ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। आज पूरे भारतवर्ष को ज़रूरत है कि आरएसएस से जुड़ें और अपने समाज में कुरीतियों को निकालकर अच्छे लोगों को जोड़ा जाए और लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि लोग गलत काम ना करें और हमेशा अच्छी ही दिशा में चलें। यहाँ पर गांव के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। माननीय रंजीत सर, पवन जी, सुनील जी और बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने ये प्रोग्राम किया। आप देख सकते हो बड़े ही तरीके से ये प्रोग्राम हो रहा है और ये इनका एक तरीका होता है किस तरीके से यहाँ पर आप जैसे कि आप देख ही रहे हो एक लाइन में सब लोग खड़े हैं और बिल्कुल इधर से उधर कोई फालतू नहीं होता। और यहाँ पर स्कूल के अंदर बिल्कुल एकदम शांति का माहौल और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दिनेश जी और उन्होंने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े ही सलीके से दिनेश जी आए और इधर कुछ बात किया और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का जो सिलसिला था वो जारी रखा। हम आपको बता दें राष्ट्रीय सेवा संघ जो ये संघ है आज उसके 100 साल पूरे हो गए और आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय सेवा संघ का जो ये उत्सव है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसीलिए आज संजय कॉलोनी भाटी माइंस में भी यह जो प्रोग्राम है वो रखा गया और सभी लोग इसमें शामिल हुए। यहाँ पर संजय कॉलोनी भाटी माइंस भगीरथ नगर और डेरा विलेज और फतेहपुर बेरी और 2-3 जगह के लोग इसमें शामिल रहे। आसपास के गांव के लोग जो संघ से जुड़े हुए हैं वो सभी एक साथ आकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जैसे कि उनके यहाँ पर भी प्रोग्राम था लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया तो वो लोग इधर आए और प्रोग्राम में शामिल हुए। आप देख सकते हो पीछे जो ये वाली जो इधर लाइन बैठी है ये डेरा के लोग हैं और डेरा विलेज। लेकिन यहाँ पर एक साथ एक लाइन में देखकर ऐसा नहीं लगता ये दूसरे गांव के लोग हैं। बिल्कुल बड़े ही सलीके से, इज्जत से और सम्मान के साथ ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि हमेशा अगर लोग इसी तरीके से प्यार से, सम्मान से एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्यार से रहें तो शायद फिर से हमारे देश में राम राज की स्थापना हो सकती है। और लगे हुए हैं लोग इसी सिलसिले में कि फिर से राम राज की स्थापना की जाए। आज सभी लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि हमें जैसे 100 साल
अभी इस संघ को पूरे हुए हैं आज ये 1925 से आज 2025 जो आ चुका है और आरएसएस के पूरे 100 साल हो गए हैं। आरएसएस ही एक ऐसा संघ है जो भारत में सभी लोगों को जोड़कर रखने का कार्य करता है और समय समय पर लोगों को इसके बारे में बताते रहते हैं। यहाँ पर कोई जात पात, कोई यहाँ पर गोत्र, यहाँ पर कोई कास्ट, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जाग रहा है जनगण मन, आवाज आएगी। निश्चित होगा परिवर्तन, प्रेम भरा व्यवहार रहे, ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर चलने का संस्कार रहे, राह रपटती इस दुनिया में कुल कुटुंब का संरक्षण रहे। जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, सब समाज आनंद परस्पर, छुआछूत लवलेश न हो, प्रीति रीति भर गहन सभी में, भेदभाव अवशेष न हो, बने परम परस्पर पूरक पोषक, हृदयों में रसधार सृजन रहे। जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, हरी भरी हो रही है धरती अपनी, मिट्टी का भी हो पोषण, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। भारत माता की जय। ऐसे सभी विचारों को समाजी भक्ति के बीच में नहीं आने देना चाहिए। वैसे प्रणाम। एक दो
शस्त्र पूजन। ऊपर जी हेलो। हमारे मध्य एक परिचय है माननीय जसवंत जी भाई साहब डीटीसी में सीनियर क्लर्क के पोस्ट से रिटायर्ड हैं। भाई साहब का निवास स्थान टेरा गांव है। भाई साहब सभी सामाजिक कार्यों में जो भी योगदान बनता है उसमें लगे रहते हैं। परम पवित्र भगवा ध्वज, मंच पर उपस्थित अतिथि एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, जैसा कि हम सबको ज्ञात है ही आज अपना विजयदशमी का उत्सव है। यह उत्सव अपने जो चारों युग हैं उनसे जुड़ा हुआ उत्सव है। सतयुग में महिषासुर द्वारा, त्रेता युग में भगवान राम के द्वारा असत्य पर सत्य की विजय, और द्वापर युग में पांडवों के द्वारा आज ही के दिन शस्त्र पूजन किया गया था। और कलयुग में संघ की स्थापना हुई। संघ की स्थापना का जो काल था आजादी से पहले, उस काल के प्रवाह में जो राष्ट्र जीवन में अनेकों दोष जो आए उनको दूर कर संगठित, चरित्र संपन्न और समर्थ राष्ट्र के रूप में भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए संगठन की स्थापना की गई। आज ही के दिन 27 सितंबर 1925 में नागपुर में एक स्थान है कोयते का बाड़ा, वहां पर अपने संघ की स्थापना हुई। और आज ही के दिन अपने संगठन के शताब्दी मतलब 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो हम सब सौभाग्यशाली है, ईश्वर ने हमें इसका साक्षी बनाया, इसका अवसर हमें दिया और ये हमारा सौभाग्य है। संघ का जो अपना संगठन है, इसमें अपने जो मेरे बिल्कुल बाएं अपने परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और वो जन्मजात देशभक्त थे, उनके द्वारा ही आज हम जो बैठे हैं अपने दैनिक शाखा में जाते हैं, वहीं से जो हमें संस्कार मिले, वहीं से व्यक्ति निर्माण की जो कार्य पद्धति विकसित की गई। ऐसे ही भारत माता के चित्र से दूसरे अपने परम पूजनीय गुरुजी सदाशिवराव गोलवलकर जी अपने द्वितीय संचालक हुए। इनका जो दृष्टिकोण था वो दूरदर्शी था। इन्होंने राष्ट्र के जीवन में अनेकों नए क्षेत्रों में प्रवेश किया, अपने संगठन का विस्तार किया। ऐसे ही अपनी जो दैनिक शाखाएं लगती है, उनके माध्यम से जो हमें संस्कार मिलते हैं, समाज ने उसे स्वीकार किया और स्नेहपूर्वक प्रेम और आत्मीयता के कारण संगठन है मान अपमान बल राग द्वेषों से सबसे ऊपर उठकर सभी को साथ लेकर चलते हुए आज सफल हुआ। समाज आज देखता है, अपने संगठन की तरफ अपेक्षाएं रखता है कि हाँ, अपने एक आह्वान पर समाज एकत्रित भी होता है।
और अपना आज जो विजयदशमी का उत्सव है, शस्त्र पूजन का भी अपना सनातन काल से चला आ रहा है। इस शस्त्र पूजन होते थे जब ब्रिटिश काल में थे, तो अंग्रेजों के द्वारा 1878 में एक एक्ट बना था। उन्होंने ऐसी पाबंदी लगाई कि हम सबसे शस्त्र रखने का जो अधिकार था वो छीन लिया। नहीं तो उस समय सनातन काल से चला आ रहा था कि हम शस्त्र पूजन करते थे विजयदशमी के दिन, और शस्त्र भी होते थे। फिर उन्होंने 1959 में जो छूट दी, जैसे कृपाण के लिए दी, कुछ चीजों के लिए छूट दी, नहीं तो उन्होंने अपने को एक गुलामी की जो मानसिकता है उसमें बांधने का प्रयास किया था कि जिससे कि शस्त्र रखने की जो अपनी शक्ति थी उसको विहीन करना। ऐसे ही अपना जो संगठन है निरंतर चलता आ रहा है। इसके 3 विशिष्ट अपने शताब्दी वर्ष में देखेंगे तो 3 वैष्टि हैं, अनवरत है, अखंड है और निरंतर है। ऐसे ही अपना ये संगठन आगे बढ़ता हुआ है। अगर हम बात करें 1925 से 1940 तक की, तो अपने जो परम जिन्होंने स्थापना की, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने, तो इन्होंने दैनिक शाखा प्रशिक्षण ये जो कार्य पद्धति है ये विकसित की। फिर 1940 से 1975 का हम काल देखेंगे तो अपने जो द्वितीय सरसंचालक थे गुरुजी, उनके माध्यम से कार्य का विस्तार किया गया पूरे भारत में, और अनेकों अपने जो अन्य संगठन है, विविध संगठन जिनको कहते हैं, उनकी भी अनेकों संगठनों की स्थापनाएं हुई। फिर 1975 से 2000 तक का जो कालखंड था उसमें इमरजेंसी भी लगी, देश पर चीन का आक्रमण हुआ, पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, और डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी वर्ष में बनाई गई। और उस दौर में संघ पर जो प्रतिबंध लगा था, तो जो विपक्षी लोग थे उनकी मानसिकता थी कि संगठन को दबा दिया जाए, पर हम सब के सहयोग से, समाज के माध्यम से संगठन में धीरे धीरे संगठन का समाज में विश्वास हुआ, और धीरे धीरे जो वो सारी विकृतियां थी वो दूर होती चली गई। फिर 2000 से और 2025 तक आपने देखा ही होगा अपने गुरुजी की जन्म शताब्दी वर्ष की 2006 में। उसके बाद अपने साथ समाज और समाज के साथ संघ, समाज संघ में हो गया। ऐसे उदाहरण आपको देखने को भी मिलेंगे। कोविड के दौरान संघ और समाज ने मिलकर कार्य किए और बड़े ही स्तर पर किए। उसके बाद अपने राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो निधि समर्पण उससे पहले अपने सभी बस्तियों में, गांव में, क्षेत्र में चला, तो समाज संगठन के साथ मिलकर समाज ने भी अपना सहयोग किया। तो जो आज संघ है ये समाज में हो गया है। तो ऐसी ही आज का जो अपना दिन है विजयदशमी का, आज ही के दिन अपने संगठन की स्थापना हुई थी। ऐसे ही अपने संगठन के कुछ संकल्प और पंच परिवर्तन है। अगर हम संकल्प की बात करें तो विस्तार, इसका विस्तार, संगठन का विस्तार, दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण किसका? हम सबका। हम दृढ़ संकल्प हैं और संकल्प लेते ही हैं। उसके बाद समाज की सज्जन शक्ति की संभाल, समाज की जो सज्जन शक्ति है उसके बीच रह के भी हमने कार्य किया है और उनकी संभाल की है। ऐसे ही विमर्श, अपने जो ये विचार हैं ये समाज के सभी वर्ग तक पहुंचे, ऐसा हम सब ने मिलकर किया भी है। और पांचवा है सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन। आज समाज में आप देखेंगे तो परिवर्तन भी नजर आने लगा है, क्योंकि समाज अपनी तरफ देखता है, आज उसकी दृष्टि है और वो अपने संगठन से कुछ अपेक्षाएं भी रखता है। जब जब कुछ संकट आता है, समाज में कुछ घटनाएं घटती हैं, तो सामाजिक जिस परिवर्तन को बोलते हैं उसकी दृष्टि अपनी तरफ होती है। ऐसे ही पंच परिवर्तन के 5 विषय हैं। सामाजिक समरसता, समाज में अपने जितने भी जाति बिरादरी हैं सब सामाजिक रूप से साथ मिलकर रहें, छुआछूत खत्म हो, समरस रूप से रहें, एकता के साथ सबसे प्रेम रहे। हम ऊंच नीच का मन में न रखें, सबके साथ सामूहिक रूप से एक सा व्यवहार करें और एक रूपता के साथ रहें।
ऐसे ही अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वदेशी का भी आह्वान किया था, पहले भी किया है उन्होंने, अब मुख्य रूप से किया है। जब से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है तो उन्होंने अपने देश के राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक से हमें सबको मिलकर जो अपने देश की वस्तुएं हैं, सामान है, उसको खरीदना चाहिए, जिससे कि अपना देश सशक्त बने, सामर्थ्यवान बने और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। तो अभी क्या होता है, जैसे हम जाते हैं दुकान पे, हमारे बड़े बुजुर्ग या कोई भी परिवार में रहने वाले माता पिता, तो हम जाके क्या बोलते हैं, कोलगेट दे दो, टूथपेस्ट जो अपना है दंत मंजन, उसकी बात नहीं करते, केवल कोलगेट बोलते हैं। तो कोलगेट क्या है, विदेशी है। तो ऐसी हमको जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, अपने देश का माल होगा, सामान होगा, हम खरीदेंगे तो अपना देश क्या होगा, मजबूत बनेगा। तो हम सबको भी विचार करना चाहिए, अपने परिवार में भी बैठकर एक चिंतन करना चाहिए कि जो अपने देश के सामान है, वस्तु है, हमें उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अपने देश का सामान की उत्पादकता भी बढ़ेगी और आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा। ऐसा ही कुटुंब प्रबोधन, जिसे परिवार प्रबोधन भी कहते हैं, तो अपने जो परिवार है 80% संस्कार अगर हम देखेंगे तो परिवार से ही बच्चे को मिलते हैं। आजकल क्या है, मोबाइल और टीवी ने परिवार का एक साथ बैठना खत्म कर दिया एक तरह से, सभी के लिए नहीं, कुछ के लिए। क्या है, बच्चे खाना खाते हैं तो मोबाइल देखते हैं और मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, ऐसे ही टीवी देखते हुए। तो आजकल जो परिवार है हमारा सामूहिक रूप से पहले बैठ के खाना खाता था, एक साथ बातचीत करता था, चर्चाएं करता था देश समाज के बारे में, गली मोहल्ले के बारे में, वो सब खत्म हो गई है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अकेले अकेले खाना खाते हैं, टीवी अकेला देख रहे हैं और मोबाइल में अधिक समय व्यस्त करते हैं अपना। तो परिवार प्रबोधन, जो कुटुंब प्रबोधन की अपनी एक रीति नीति थी भारत समाज में, तो उसको फिर एक बार से अपने समाज, कम से कम सप्ताह में एक बार बैठे हम, बैठ के सभी सामूहिक रूप से भोजन करें। समाज, देश, रिश्तेदारी में कोई अगर लगता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी विषय पे चर्चा करनी है या पढ़ाई लिखाई की बातें करनी है, तो उसको हम मंगल सभा का नाम दे सकते हैं। किसी दिन सप्ताह में एक दिन तय करें और बैठ के हम इस रीति नीति को अपनाएं। ऐसे ही पर्यावरण, अगर आज के समय में देखेंगे तो ये विषय बहुत ही गंभीर भी है और इस पे हमें इस तरफ अनुसरण भी करना चाहिए। 3 P हैं अपने, पानी, प्लास्टिक, पेड़। अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। पेड़ तो हम लगाते हैं, आजकल क्या चलन होता है, एक पेड़ पौधा लगाया जो भी, तो हम 5 या 6, 10 लोग खड़े होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो एक पौधा साल में एक बार लगाएं। अपना जैसे उसका बच्चे को पालते हैं ऐसे उसका अनुसरण करें, केवल एक ही लगाएं, उसकी देखभाल करें, पानी खाद दें, जिससे कि वो साल भर में बड़ा हो जाए। ये ना करें कि हमने मिलकर 20 पौधे लगा दिए, लगाने के बाद फोटो खिंचवाने के बाद उसकी कोई देख रेख नहीं की। तो बेशक हम ये संकल्प करें कि मैं एक पौधा लगाऊंगा, एक पेड़ लगाऊंगा एक वर्ष में, और उसके पूरे वर्ष देखभाल करूंगा। ऐसा हम सबको संकल्प भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा पर्यावरण का विषय भी गंभीर है। सर्दियों में तो स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है। ऐसे ही पानी की भी अपने क्षेत्र में आप सब देखते ही हैं, बहुत गंभीर समस्या है। तो पानी की हमें बचत करनी चाहिए। जैसे RO लगा हुआ है, उसका जो पानी वेस्ट होता है, बचता है, उसमें से फिल्टर होकर निकलता है, उसको हम पौधों में भी यूज कर सकते हैं, घर में पोछा लगाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार से उसका उपयोग हो सकता है। तो हमें उस पर भी चिंतन करना चाहिए कि पानी की हमें बचत करनी चाहिए। नहाने में भी ऐसे आजकल ऑटोमेटिक मशीन आ रही है, उसमें पानी अधिक खर्च होता है। तो पानी की तरफ भी हमें विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से बचत हो सकती है। जैसे हम नहाते हैं, हो सकता है एक बाल्टी में भी नहा सकते हैं और कई 2-2 बाल्टियों का पानी भी खराब करते हैं। तो इसलिए आग्रह है, पानी की भी बचत करें। तीसरा है प्लास्टिक से बचें। अगर हम सामान लेने जा रहे हैं तो घर से कोई कपड़े का थैला लेके जाएं, जिससे कि प्लास्टिक कम यूज होगी। क्योंकि प्लास्टिक गलती नहीं है, आप जहाँ छोड़ दोगे वो वर्षों वर्ष, सालों साल वहीं रहेगी जैसा आपने छोड़ा था उसको।
तो पानी, प्लास्टिक और पेड़, इन पे हमें विचार करना चाहिए। ऐसे ही नागरिक कर्तव्य, शिष्टाचार, हमारे जो देश के अपने कर्तव्य हैं जिन्हें हम ड्यूटी भी बोलते हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। हम अगर रेड लाइट पर खड़े हैं तो देखते हैं कि पुलिस वाला नहीं है दाएं बाएं, तो हम सीधा रेड में निकाल देते हैं, जबकि कोई देखने नहीं आ रहा। वो एक हमारा कर्तव्य बनता है कि ग्रीन होने पे ही हम निकले अपना वाहन लेके। ऐसे ही हेलमेट का विषय है, अगर हम बाइक स्कूटी लेके चलते हैं तो हेलमेट का भी हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उससे अपने ही सावधानी है। तो अपने ये सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, स्वदेशी, नागरिक कर्तव्य, ऐसे करके अपने पंच परिवर्तन के विषय हैं। तो समय अधिक हो गया क्योंकि 8 बजे से अपना कार्यक्रम था, तो इसलिए विषय भी मैंने शॉर्ट में ही रखा। समय अधिक था 25 मिनट का, पर ये 10-12 मिनट में ही विषय अपना समेटना पड़ रहा है। कारण, व्यवस्थाएं और ये सब हमने देखा, हमारी अनुपस्थिति भी लेट हुई है। अपना संघ का कार्यक्रम जो है अनुशासन के रूप में जाना जाता है संगठन भी। तो ठीक है, अगर हम अभी लेट हुए हैं, पर अभी अपना जो संचालन का होगा उसमें समाज के बीच में हम जाएंगे तो अपना अनुशासन नजर आना चाहिए समाज को, क्योंकि अपना संगठन अनुशासन के लिए ही जाना जाता है। तो हमें अनुशासन का अनुसरण करते हुए अभी जैसे आगे मुख्य शिक्षक करेंगे उसका ध्यान रखते हुए सभी बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। हिंदू भूमि सुखम वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्य भूमि तदर्थे पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते सर्वो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांगभूता सागरन्त्वा नमामो वयम् तदीयाय कार्याय वद्दाकटीयम् शुभामाश संदेहि तत्पूर्वे अजयां च विश्वस्य देहीम शक्ति सुशीलं जगद्वे नम्रं भवेत् सुतं चैवैतकण्टकाकीन मार्गम् स्वयंशील कीर्तन्ना सुगम कार्य समुत्कर्ष सनिस्र सस्रेकमुग्रम् परम साधनन्ना वीरावतम् तदंत स्फुर्षत् आदेदिष्ठा हे जनता जागृत तीव्राविषम विजत्री चना संगता कार्य शक्ति विधायास धर्मास संरक्षणम परम रे भवने तुम्हें तत्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा सुसादे विषम। भारत माता की जय। सेवा संघ आरएसएस 100 वर्षों की यात्रा। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का नाम सबसे प्रमुख संगठनों में लिया जाता है। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित इस संगठन ने आज अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस शताब्दी की इस लंबी यात्रा में संघों ने न केवल स्वयं को एक मजबूत संगठन के रूप में विकसित किया,
बल्कि भारत समाज, सांस्कृतिक और राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। स्थापना का उद्देश्य हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आरएसएस की स्थापना का उद्देश्य क्या है। संघ की स्थापना उस समय हुई जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन की धारा से गुजर रहा था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ साथ भारतीय समाज जातीय भेदभाव, धार्मिक विभाजन और सांस्कृतिक विघटन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा था। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि एक सशक्त और अनुशासित समाज ही एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसी विचार को मूर्त रूप से देने के लिए आरएसएस की नींव रखी गई। आरएसएस का मूल आधार उसकी शाखा प्रणाली देश भर में प्रतिदिन लाखों शाखाएं लगती हैं, जिनमें स्वयंसेवक, खेल, योग, व्यायाम, देशभक्ति गीत और संगठनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। संगठन में कोई औपचारिक सदस्यता शुल्क नहीं होता है। लोग स्वेच्छा से जुड़ते हैं और समय के साथ जिम्मेदारियां निभाते हैं। संघ का ध्यान 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ज़्यादा रहता है। नंबर 1, व्यक्तित्व निर्माण। अनुशासित और नैतिक चरित्र वाले नागरिक तैयार करना। बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आप लोग अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। पहले आप खुद अच्छे बनो, तभी आप अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनको अच्छा जो वातावरण है वो दिया जाता है। समाज का संगठन विभाजन और भेदभाव से ऊपर उठकर एकता की भावना जगाना। यहाँ पर बच्चों को समाज का जो भेदभाव है उसको हटाकर उनमें अच्छी भावना जगाना का जो कार्य है वो आरएसएस संगठन करता है। राष्ट्र सेवा, शिक्षा सेवा और आपदा प्रबंधन में योगदान देना। तो ऐसे समय पर भी बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको योगदान देने की आवश्यकता है। वैचारिक दृष्टिकोण। आरएसएस हिंदुत्व को अपनी विचारधारा का केंद्र मानता है, जहां हिंदुत्व का अर्थ केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसमें भारत को एक प्राचीन और साझा सभ्यता के रूप में देखा जाता है। संघ का मानना है कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और परंपरा में निहित है और इन्हें सुरक्षित रखें बिना राष्ट्र का सशक्तिकरण असंभव नहीं। योगदान क्या क्या हो सकता है? शिक्षा और समाज सेवा। संघ और इसके सहयोगी संगठनों ने हजारों विद्यालय, छात्रावास और सेवा संस्थान स्थापित किए हैं। आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो भूकंप, बाढ़ और अन्य संकट के समय संघ के स्वयंसेवक राहत और पुनर्वास कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। संघ के परिवार। आरएसएस से प्रेरित संगठनों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन शामिल हैं। राजनीति पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति में आरएसएस की भूमिका पर अक्सर चर्चा होती है। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक का सफ़र संघ की वैचारिक प्रेरणा से जुड़ा रहता है। आज देश की राजनीति में संघ का प्रभाव निर्विवाद रूप से दिखाई देता है।
आलोचना की बात करें तो बहुत लोग आलोचना भी करते हैं। संघ के विचारधारा को लेकर हमेशा भिन्न मत रहे हैं। एक और समर्थक इसे राष्ट्र निर्माण और समाज संगठन की दिशा में काम करने वाला संगठन मानते हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि इसकी सोच अल्पसंख्यक समुदाय के असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया था। संघ की विचारधारा को लेकर हमेशा भिन्न मत रहे हैं। एक और समर्थक इसे राष्ट्र का निर्माण और समाज संगठन की दिशा में कार्य करने का संगठन मानते हैं। 100 वर्षों की यात्रा के बाद आरएसएस आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। इसके करोड़ों स्वयंसेवक समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। संघ की सबसे बड़ी शक्ति उसका अनुशासन, सेवा भावना और संगठन क्षमता है। भविष्य में आरएसएस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह संगठन संगठित समाज, सशक्त राष्ट्र के अपने मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। सेवा संघ आरएसएस 100 वर्षों की यात्रा। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का नाम सबसे प्रमुख संगठनों में लिया जाता है। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित इस संगठन ने आज अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस शताब्दी की इस लंबी यात्रा में संघों ने न केवल स्वयं को एक मजबूत संगठन के रूप में विकसित किया, बल्कि भारत समाज, सांस्कृतिक और राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। स्थापना का उद्देश्य हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आरएसएस की स्थापना का उद्देश्य क्या है। संघ की स्थापना उस समय हुई जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन की धारा से गुजर रहा था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ साथ भारतीय समाज जातीय भेदभाव, धार्मिक विभाजन और सांस्कृतिक विघटन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा था। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि एक सशक्त और अनुशासित समाज ही एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसी विचार को मूर्त रूप से देने के लिए आरएसएस की नींव रखी गई। आरएसएस का मूल आधार उसकी शाखा प्रणाली देश भर में प्रतिदिन लाखों शाखाएं लगती हैं, जिनमें स्वयंसेवक खेल, योग, व्यायाम, देशभक्ति गीत और संगठनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। संगठन में कोई औपचारिक सदस्यता शुल्क नहीं होता है। लोग स्वेच्छा से जुड़ते हैं और समय के साथ जिम्मेदारियां निभाते हैं। संघ का ध्यान 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ज़्यादा रहता है। नंबर 1, व्यक्तित्व निर्माण। अनुशासित और नैतिक चरित्र वाले नागरिक तैयार करना। बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आप लोग अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। पहले आप खुद अच्छे बनो, तभी आप अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनको अच्छा जो वातावरण है वो दिया जाता है। समाज का संगठन विभाजन और भेदभाव से ऊपर उठकर एकता की भावना जगाना। यहाँ पर बच्चों को समाज का जो भेदभाव है उसको हटाकर उनमें अच्छी
भावना जगाना का जो कार्य है वो आरएसएस संगठन करता है। राष्ट्र सेवा, शिक्षा सेवा और आपदा प्रबंधन में योगदान देना। तो ऐसे समय पर भी बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको योगदान देने की आवश्यकता है। वैचारिक दृष्टिकोण, आरएसएस हिंदुत्व को अपनी विचारधारा का केंद्र मानता है, जहां हिंदुत्व का अर्थ केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसमें भारत को एक प्राचीन और साझा सभ्यता के रूप में देखा जाता है। संघ का मानना है कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और परंपरा में निहित है और इन्हें सुरक्षित रखें बिना राष्ट्र का सशक्तिकरण असंभव नहीं। योगदान क्या क्या हो सकता है? शिक्षा और समाज सेवा। संघ और इसके सहयोगी संगठनों ने हजारों विद्यालय, छात्रावास और सेवा संस्थान स्थापित किए हैं। आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो भूकंप, बाढ़ और अन्य संकट के समय संघ के स्वयंसेवक राहत और पुनर्वास कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। संघ के परिवार, आरएसएस से प्रेरित संगठनों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन शामिल हैं। राजनीति पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति में आरएसएस की भूमिका पर अक्सर चर्चा होती है। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक का सफ़र संघ की वैचारिक प्रेरणा से जुड़ा रहता है। आज देश की राजनीति में संघ का प्रभाव निर्विवाद रूप से दिखाई देता है। आलोचना की बात करें तो बहुत लोग आलोचना भी करते हैं। संघ के विचारधारा को लेकर हमेशा भिन्न मत रहे हैं। एक और समर्थक इसे राष्ट्र निर्माण और समाज संगठन की दिशा में काम करने वाला संगठन मानते हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि इसकी सोच अल्पसंख्यक समुदाय के असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया था। संघ की विचारधारा को लेकर हमेशा भिन्न मत रहे हैं। एक और समर्थक इसे राष्ट्र का निर्माण और सम्मान समाज संगठन की दिशा में कार्य करने का संगठन मानते हैं। 100 वर्षों की यात्रा के बाद आरएसएस आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। इसके करोड़ों स्वयंसेवक समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। संघ की सबसे बड़ी शक्ति उसका अनुशासन, सेवा भावना और संगठन क्षमता है। भविष्य में आरएसएस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह संगठन संगठित समाज, सशक्त राष्ट्र के अपने मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। सेवा संघ आरएसएस 100 वर्षों की यात्रा। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का नाम सबसे प्रमुख संगठनों में लिया जाता है। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित इस संगठन ने आज अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस शताब्दी की इस लंबी यात्रा में संघों ने न केवल स्वयं को एक मजबूत संगठन के रूप में विकसित किया, बल्कि भारत समाज, सांस्कृतिक और राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला।
स्थापना का उद्देश्य हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आरएसएस की स्थापना का उद्देश्य क्या है। संघ की स्थापना उस समय हुई जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन की धारा से गुजर रहा था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ साथ भारतीय समाज जातीय भेदभाव, धार्मिक विभाजन और सांस्कृतिक विघटन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा था। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि एक सशक्त और अनुशासित समाज ही एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसी विचार को मूर्त रूप से देने के लिए आरएसएस की नींव रखी गई। आरएसएस का मूल आधार उसकी शाखा प्रणाली देश भर में प्रतिदिन लाखों शाखाएं लगती हैं, जिनमें स्वयंसेवक, खेल, योग, व्यायाम, देशभक्ति गीत और संगठनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। संगठन में कोई औपचारिक सदस्यता शुल्क नहीं होता है। लोग स्वेच्छा से जुड़ते हैं और समय के साथ जिम्मेदारियां निभाते हैं। संघ का ध्यान 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ज़्यादा रहता है। नंबर 1, व्यक्तित्व निर्माण। अनुशासित और नैतिक चरित्र वाले नागरिक तैयार करना। बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आप लोग अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। पहले आप खुद अच्छे बनो, तभी आप अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनको अच्छा जो वातावरण है वो दिया जाता है। समाज का संगठन विभाजन और भेदभाव से ऊपर उठकर एकता की भावना जगाना। यहाँ पर बच्चों को समाज का जो भेदभाव है उसको हटाकर उनमें अच्छी भावना जगाना का जो कार्य है वो आरएसएस संगठन करता है। राष्ट्र सेवा, शिक्षा सेवा और आपदा प्रबंधन में योगदान देना। तो ऐसे समय पर भी बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको योगदान देने की आवश्यकता है। वैचारिक दृष्टिकोण। आरएसएस हिंदुत्व को अपनी विचारधारा का केंद्र मानता है, जहां हिंदुत्व का अर्थ केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसमें भारत को एक प्राचीन और साझा सभ्यता के रूप में देखा जाता है। संघ का मानना है कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और परंपरा में निहित है और इन्हें सुरक्षित रखें बिना राष्ट्र का सशक्तिकरण असंभव नहीं। योगदान क्या क्या हो सकता है? शिक्षा और समाज सेवा। संघ और इसके सहयोगी संगठनों ने हजारों विद्यालय, छात्रावास और सेवा संस्थान स्थापित किए हैं। आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो भूकंप, बाढ़ और अन्य संकट के समय संघ के स्वयंसेवक राहत और पुनर्वास कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। संघ के परिवार आरएसएस से प्रेरित संगठनों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन शामिल हैं। राजनीति पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति में आरएसएस की भूमिका पर अक्सर चर्चा होती है। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक का सफर संघ की वैचारिक प्रेरणा से जुड़ा रहता है। आज देश की राजनीति में संघ का प्रभाव निर्विवाद रूप से दिखाई देता है। आलोचना की बात करें तो बहुत लोग आलोचना भी करते हैं। संघ के विचारधारा को लेकर हमेशा भिन्न मत रहे हैं।
एक और समर्थक इसे राष्ट्र निर्माण और समाज संगठन की दिशा में काम करने वाला संगठन मानते हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि इसकी सोच अल्पसंख्यक समुदाय के असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया था। संघ की विचारधारा को लेकर हमेशा भिन्न मत रहे हैं। एक और समर्थक इसे राष्ट्र का निर्माण और सम्मान समाज संगठन की दिशा में कार्य करने का संगठन मानते हैं। 100 वर्षों की यात्रा के बाद आरएसएस आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। इसके करोड़ों स्वयंसेवक समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। संघ की सबसे बड़ी शक्ति उसका अनुशासन, सेवा भावना और संगठन क्षमता है। भविष्य में आरएसएस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह संगठन संगठित समाज, सशक्त राष्ट्र के अपने मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। सेवा संघ आरएसएस 100 वर्षों की यात्रा। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का नाम सबसे प्रमुख संगठनों में लिया जाता है। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित इस संगठन ने आज अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस शताब्दी की इस लंबी यात्रा में संघों ने न केवल स्वयं को एक मजबूत संगठन के रूप में विकसित किया, बल्कि भारत समाज, सांस्कृतिक और राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। स्थापना का उद्देश्य हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आरएसएस की स्थापना का उद्देश्य क्या है। संघ की स्थापना उस समय हुई जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन की धारा से गुजर रहा था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ साथ भारतीय समाज जातीय भेदभाव, धार्मिक विभाजन और सांस्कृतिक विघटन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा था। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि एक सशक्त और अनुशासित समाज ही एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसी विचार को मूर्त रूप से देने के लिए आरएसएस की नींव रखी गई। आरएसएस का मूल आधार उसकी शाखा प्रणाली देश भर में प्रतिदिन लाखों शाखाएं लगती हैं, जिनमें स्वयंसेवक, खेल, योग, व्यायाम, देशभक्ति गीत और संगठनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। संगठन में कोई औपचारिक सदस्यता नहीं होता है। लोग स्वेच्छा से जुड़ते हैं और समय के साथ जिम्मेदारियां निभाते हैं। संघ का ध्यान 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ज़्यादा रहता है। नंबर 1, व्यक्तित्व निर्माण। अनुशासित और नैतिक चरित्र वाले नागरिक तैयार करना। बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आप लोग अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। पहले आप खुद अच्छे बनो, तभी आप अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनको अच्छा जो वातावरण है वो दिया जाता है। समाज का संगठन विभाजन और भेदभाव से ऊपर उठकर एकता की भावना जगाना। यहाँ पर बच्चों को समाज का जो भेदभाव है उसको हटाकर उनमें अच्छी भावना जगाना का जो कार्य है वो आरएसएस संगठन करता है।
राष्ट्र सेवा, शिक्षा सेवा और आपदा प्रबंधन में योगदान देना। तो ऐसे समय पर भी बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको योगदान देने की आवश्यकता है। वैचारिक दृष्टिकोण, आरएसएस हिंदुत्व को अपनी विचारधारा का केंद्र मानता है, जहां हिंदुत्व का अर्थ केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसमें भारत को एक प्राचीन और साझा सभ्यता के रूप में देखा जाता है। संघ का मानना है कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और परंपरा में निहित है और इन्हें सुरक्षित रखें बिना राष्ट्र का सशक्तिकरण असंभव नहीं। योगदान क्या क्या हो सकता है? शिक्षा और समाज सेवा। संघ और इसके सहयोगी संगठनों ने हजारों विद्यालय, छात्रावास और सेवा संस्थान स्थापित किए हैं। आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो भूकंप, बाढ़ और अन्य संकट के समय संघ के स्वयंसेवक राहत और पुनर्वास कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। संघ के परिवार आरएसएस से प्रेरित संगठनों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन शामिल हैं। राजनीति पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति में आरएसएस की भूमिका पर अक्सर चर्चा होती है। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक का सफ़र संघ की वैचारिक प्रेरणा से जुड़ा रहता है। आज देश की राजनीति में संघ का प्रभाव निर्विवाद रूप से दिखाई देता है। आलोचना की बात करें तो बहुत लोग आलोचना भी करते हैं। संघ के विचारधारा को लेकर हमेशा भिन्न मत रहे हैं। एक और समर्थक इसे राष्ट्र निर्माण और समाज संगठन की दिशा में काम करने वाला संगठन मानते हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि इसकी सोच अल्पसंख्यक समुदाय के असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया था। संघ की विचारधारा को लेकर हमेशा भिन्न मत रहे हैं। एक और समर्थक इसे राष्ट्र का निर्माण और सम्मान समाज संगठन की दिशा में कार्य करने का संगठन मानते हैं। 100 वर्षों की यात्रा के बाद आरएसएस आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। इसके करोड़ों स्वयंसेवक समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। संघ की सबसे बड़ी शक्ति उसका अनुशासन, सेवा भावना और संगठन क्षमता है। भविष्य में आरएसएस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह संगठन संगठित समाज, सशक्त राष्ट्र के अपने मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। Thank you.